हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 21 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और इस तरह के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखें। इस सेशन का फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इसे एंड तक देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलिस्तीन को जो है हाल ही में भारत शरणार्थियों के कल्याण के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। वर्ष 2019 तक भारत की द्वारा यह सहायता राशि 1.25 मिलियन डॉलर थी, जो कि बढ़ाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी गई थी। और यह राशि वर्ष 2020 में भारत ने देने का वादा किया था, जिसके तहत यह राशि दी जा रही है। और इस राशि को दिया जाएगा भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हैं। और इस राशि को खर्च किया जाएगा फिलिस्तीनियों के लोगों के कल्याण के लिए, जो वर्ष 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर छोड़कर चले गए थे और जिन्हें घरों से निकाल दिया गया था। अगर हम बात करें इस संगठन का मुख्यालय, तो इस संगठन का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसके आयुक्त हैं क्रिश्चियन सोंडेर्स। अगर हम बात करें कि फिलिस्तीन की राजधानी, तो पूर्व यरूशलेम और रामलल्ला, और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री है वर्तमान में मोहम्मद सतयेह है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्बास। और फिलिस्तीन की मुद्रा की बात की जाए तो होगी जॉर्डन दिनार और इजरायली नई शेकेल। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका फायदा कौन उठा सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जेईई मेंस और एनईटी की जैसे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवार मॉक टेस्ट करने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें कि यह संचालित कैसे होता है, तो यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में इनके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं और एक हिंदी कवि भी हैं। वर्तमान समय में वे हरिद्वार क्षेत्र से जो है वो लोकसभा सांसद हैं और वे आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब हम बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए एक रोबोट रेलबोट विकसित किया है? तो इसे विकसित करने वाला रेलवे जोन है दक्षिण मध्य रेलवे जोन और इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में। और वर्तमान में इसके महाप्रबंधक की बात करें तो है गजानन माल्या जी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय जवान को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल विनय बधवार को जो है हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि यह इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, तो उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल और सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया है। अगर हम बात करें कि इस अवार्ड के विजेता का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति के द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन मानकों को बढ़ाने के लिए प्रयासों के लिए इस पुरस्कार का चयन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, तो है एडमिरल करमवीर सिंह जी। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक हैं अब्री काम्फर, जो कि दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं, और मुस्तफा इपेट्स, जो कि तुर्की के नागरिक हैं। अगर बात करें कि इस संस्था का
निर्माण कब हुआ, तो वर्ष 1921 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब हम बात करें कि इस संगठन का मुख्यालय है मोनाको में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन देने का ऐलान किया है। अर्थात इसमें पूछना चाह रहा है कि किस देश ने WHO की स्वास्थ्य सभा जो अभी हुई थी, जिसका आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन के अंदर की थी, तो उस सभा के अंदर कौन से देश ने ऐलान किया है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 मिलियन का ऋण देगा या $2 मिलियन जो है उसकी सहायता देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन जो है वो $2 बिलियन की सहायता देगा। और इसका उद्देश्य होगा कि कोरोना वायरस से जो देश लड़ रहे हैं, विकासशील देश, उनकी सहायता देना और उनको प्रोत्साहित करना, उनके प्रयासों को बढ़ाना। और इसी के लिए चीन के द्वारा जो है $2 बिलियन की सहायता दी जाएगी। अगर हम बात करें कि वर्तमान में चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मई। प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो आधुनिक मधुमक्खी पालन के तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जोन्सा का जन्म दिवस है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो दुनिया के खाद्य उत्पाद का लगभग 33% मधुमक्खी पालन पर निर्भर करता है। और कोविड-19 के कारण जो है इसके अवसर पर मधुमक्खी दिवस के ऊपर बी इंगेज्ड थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें कि पहली बार मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया, तो 20 मई 2018 को इसे पहली बार बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक वर्तमान में है को है डोंगियो और इसका मुख्यालय है रोम, इटली के अंदर। अगर हम बात करें कि यह संगठन कब स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख जो है हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर जी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी कौन है, तो वे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने अभी इसके पद पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष तक। और इन्होंने 34 सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जापान के हिरोनी नाकातानी के स्थान लिया है। अर्थात इससे पहले अगर बात करें तो जापान के हिरोनी नाकातानी इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची में कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो अगर हम इन 4 ऑप्शन को देखते हैं तो इनके अंदर ऑप्शन डी जो है गांधीनगर स्टार रेटिंग की सूची में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें कि इन 3 शहरों के अलावा और कौन से शहर शामिल है, तो हाल ही में जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग सूची में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर को शामिल किया गया है, गुजरात के राजकोट को शामिल किया गया है, कर्नाटक के मैसूर को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर को शामिल किया गया है और महाराष्ट्र के नवी मुंबई। तो इन 5 शहरों को हाल ही में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची में शामिल किया गया है और यह सूची जारी की गई शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकप्रिय गायक, हाल ही में किस लोकप्रिय गायक या गायिका के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना जयतु भारतम गाया गया, तो इसके गायक हैं
ऑप्शन सी लता मंगेशकर जी के द्वारा हाल ही में जय तू भारत को सलाम करने के लिए गाना गाया गया। अगर हम बात करें कि लता मंगेशकर जी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, इन्होंने ये गाना गाया और इन्होंने ये गाना गाया आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए, और उन्होंने यह गाना समर्पित किया भारत के लोगों और प्रधानमंत्री को। अगर हम बात करें कि इस गाने को लिखा किसके द्वारा गया था, तो इस गाने के लेखक हैं प्रसून जोशी जी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज़ जिनको हमने पिछले सेशंस के अंदर कवर कर लिया है, या कुछ ऐसी न्यूज़ जो क्वेश्चन आंसर के अंदर कवर नहीं कर पाए हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स पे अगर हम बात करें तो हाल ही में हम जानते हैं कि अम्फान सुपर साइक्लोन आया है, जो कि कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों से टकराया है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। और जिसके प्रभावित इलाकों की बात करें तो भारत के कुछ राज्य और बांग्लादेश के अंदर भी इसका फर्क पड़ा है। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर हुआ क्या है कि लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से रफ्तार से हवाएं आई है, कुछ बारिश के साथ गिरे हैं। और यह सुपर साइक्लोन वर्ष 1900 उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन हिट के बाद से पिछले 2 दशकों में आने वाला पहला सुपर साइक्लोन है। तो यह इम्पोर्टेंट हो सकता है और पेपरों के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ष 1999 के बाद यह दूसरा सुपर साइक्लोन है। पहली बार आया था वर्ष 1999 में, और अगर हम बात करें तो तब भी यह उड़ीसा राज्य इससे प्रभावित हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें तो क्यों इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो थाबाने और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 वर्ष पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह था। तो इसके कारण वहाँ राजनीतिक संकट पैदा हो रहे थे। तो इसके चलते वहाँ के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें कि यह जो है लोसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है और वर्तमान में इसकी राजधानी है मोसेरू, और वर्तमान में यहाँ की मुद्रा है लेसोथो लोटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।